श्री राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट प्रधान गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग जिस प्रसंग श्रवण कर रहे थे, सन गोलोक बिहारी परात्पर परतत्व ब्रह्मा आदि देवताओं के भी आराध्य संग ब्रजनंदन श्याम सुंदर अपने नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में मधुर मधुर लीला आदि प्रकट कराते हैं। आते हैं किस लिए? भगवान नित्य धाम में तो विराजमान रहते हैं। उस धाम के कहा जाता है, क्या कहते हैं? भगवत धाम के कहते हैं आनंद धाम कहा जाता है। आनंद धाम, वो आनंद धाम में स्वयं भगवान आनंद उत्सव करते रहते हैं। उस दिन कहा था सब वस्तु की विपरीत शब्द है, किंतु आनंद शब्द की विपरीत शब्द नहीं। हम लोग उसमें उपसर्ग जोग करके विपरीत शब्द लगाते हैं। आनंद शब्द के विपरीत शब्द क्या कह देते हैं? हाँ, निरानंद कहते हैं। किंतु निर वो उपसर्ग है। विपरीत शब्द होता है जिस वस्तु की संपूर्ण रूप से अलग रूप में हो, तो उसी की कहा जाता है विपरीत शब्द होता है। व्याकरण के अनुसार जहाँ पर उसके अलग शब्द नहीं बैठता है, उसके उपसर्ग लगा करके विपरीत शब्द कहा जाता है। जैसे सुख की विपरीत शब्द क्या है? दुख है। सुख के भी विपरीत शब्द आप उपसर्ग लगा दिए है। असुख कहा जाता है, असुखी, दुखी, सुखी है। दिन के ऊपर अपर विपरीत शब्द होता है, रात्रि होता है। दिन के अपोजिट। अच्छा, दिन के अपर उपसर्ग लगा दीजिए, विपरीत शब्द भी हो जाए, क्या देता है? हाँ, क्या? अधीन हो जाते हैं, अधीनानी। और उसमें ये लगा देते हैं। किंतु विपरीत शब्द उसकी कहा जाता है जिसकी संपूर्ण रूप से शब्द अलग रूप में किया जाए। जैसे दिन की होता है रात है, रात एक शब्द है और दिन अलग शब्द हो रहा है, इसके विपरीत शब्द हो रहा है कि नहीं?
है। अच्छा, स्त्री है, पुरुष कहा जाता है, अब विपरीत शब्द होते जा रहे हैं। किंतु आनंद शब्द के विपरीत शब्द नहीं बनता है। हम लोग सुबह नीर शब्द लगा करके निरानंद कहा जाते हैं, आनंद से निरानंद कहा जाता है। इसलिए भगवत धाम ही चित्त आनंदमय धाम कहा जाता है, चिदानंदमय धाम, चित्त आनंद चिदानंदमय धाम। उस जगत में तनिक भी दुख के लेस मात्र भी नहीं है, आनंदमय धाम का, जहाँ पर स्वयं भगवान आनंदमय पुरुष आनंद उत्सव करते रहते हैं। वो धाम इतने सुंदर है। यहाँ तक भी भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, ये गोलोक वृंदावन धाम अथवा चित्त धाम में जितने जीव आदि रहते हैं, उनकी ये भी पता नहीं है माइक कोई धाम है, अथवा इस माइक धाम में जड़ जगत में जीव दुख भोग रहे हैं, ये भी उनकी ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो लोग इतने सेवा आनंद में इतने डूबे रहते हैं, उसके इस जड़ जगत के चिंतन करने के तनिक भी समय नहीं है। हम लोग के समय है ना बहुत, इसलिए हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं। जो हरिनाम करते हैं, हरि कथा में डूबे रहते हैं, उसको भी पता भी नहीं आज क्या बार है। मुझे भी पूछे आज क्या बार है, सोमवार है, मंगलवार है, हमें क्या पता है, कि हमें जरूरत नहीं होता है। जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हर रोज कैलेंडर देखना पड़ता है। अच्छा, बात ये सही है कि नहीं? हमें आप पूछे महाराज आज कौन सा बार है, वास्तव में हमें कोई पूछ ले फिर वो देखना पड़ेगा, शर्म आ जाएगा। आप लोग के पता है, क्योंकि आज बच्चा के स्कूल में जाना है, स्कूल में भेजना है, काम करना है, ये संडे मंडे हर रोज का रूटीन लगा रहता है। हमारे तो एक ही रूटीन है, मंगल आरती में आओ, 3 बजे उठो, हरिनाम करो, मंगल आरती में आओ, और फिर हरि कथा मिल जाता है, हरि कथा बोलो, हरि कथा सुनो, बस। और काम क्या है? साधु के काम क्या है? जिसके बात ऐसे ही है कि नहीं है? हमें आज संडे है, मंडे है, क्या है नहीं है, हाँ इतना याद रख पूछना पड़ता है, भले एकादशी कब है, कहीं लिखी है एकादशी कब है, उसके याद रखना पड़ता है। नहीं तो एकादशी गुरुदास की भांति एकादशी के दिन भजन करेंगे, और दूसरे के दिन एकादशी रख। गुरुदास जी पूछा, बोले बाबा जी महाराज आज भोजन कीजिए, बोले आज एकादशी है। दूसरे दिन बोले बाबा जी महाराज भोजन लीजिए, बोले आज एकादशी है। और जिस दिन एकादशी बाबा जी महाराज उस दिन प्रसाद पाए। अब पाप में डूबे रहते हैं। ये भगवत चिंतन में जो डूबे रहो तो आपकी इस जड़ जगत की चिंता भी नहीं रहता है। हम लोग भजन नहीं करते हैं, इसलिए पर चर्चा पर निंदा में डूबे रहते हैं, है कि नहीं? अब बात ऐसे ही है कि नहीं? जब कोई भजन करते रहे उसके और कोई चिंता ही नहीं रहता। आत्मनिवेदन तु आपदे करी হইনু পরম সুখী, আর দুঃখ দূরে গেল
चिंता ना रोहिल चौधरी के आनंद देखी आत्मनिवेदन तुआ पदे करी হইনু পরম সুখী আরে দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি চৌদিকে আনন্দ দেখি চৌদিকে आनंद देखी है। भक्ति विनोद ठाकुर आत्मनिवेदन कीर्तन में वर्णन कर रहे हैं। सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़ेছি তোমার ঘরে আর তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে বাঁধিয়া নিকটে আমারে রাখিবে बांधिया निकटे हमारे राखिवे रही बगड़े पास प्रतीप जनरे आशित ना दिव। बहुत दिन से कीर्तन किया नहीं है तो बहुत सुंदर सुंदर ये समस्त कीर्तन है। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करे आत्मनिवेदन तुआ पदी करी हईनु परम सुखी दुख दूरी गेलो चिंता ना रहिलो चौदी के आनंद देखी। जीव जब आत्मनिवेदन कर देते हैं कीर्तन तो हो कीर्तन करेंगे आगे। अच्छा बहुत सुंदर कीर्तन है तो उस प्रकार चित्त जगत में जो समस्त जीव है भगवत सेवा में डूबे रहते हैं उनकी भी पता भी नहीं। ये माइक नाम से कोई एक धाम है जड़ जगत है जहाँ पर जीव दुखी है। इस जगत में कोई दुखी है न सुखी है आप बताओ। है एक्चुअली कोई दुखी नहीं कोई सुखी नहीं है क्यों? हम अभिमान कर रहे हैं मैं दुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। देखो है ये दुख सुख किसके अनुभव हो रहा है? शरीर को मन को। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हम दुख और सुख अभिमान कर रहे हैं और कुछ नहीं है? सुना क्या? हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर लेते हैं इसलिए हम दुखी है मैं सुखी हूँ। आत्मा में कोई दुख नहीं है सुख नहीं है, आत्मा जो तत्व है आत्मा क्या है? चिन्मय वस्तु है। आत्मा में कोई दुख और सुख अनुभव नहीं होता है। ठंडी किसको लग रहे हैं आप बताओ? शरीर को है। दुख किसको लगता है? मन में। मन में दुख होता है। कहते हैं ना हमारा शरीर ठीक है मन ठीक नहीं है। मन ठीक है कहते शरीर ठीक नहीं है। कहते हैं ना सुख दुख की अनुभूति जो है ये स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर में होते जा रहे हैं। आत्मा चिन्मय वस्तु है। क्यों? आत्मा भगवान की अंश है। थोड़ा आत्मा के तत्व बारे में सुनिए। अच्छा बात ऐसे ही कि नहीं? थोड़ा गहरी में प्रवेश कीजिए। आत्मा के नट वायु स्पर्श कर सकते हैं। आत्मा के न कहीं जल उसके भिगा सकते हैं। आग जिसको जला नहीं सकते हैं, जिसके जन्म नहीं है, मृत्यु ने न जाती मृत्यु कदाचित न भूता भूत वो
और जो नित्य शाश्वत वयं न हन्नते, हन्न माने शरीर है। आत्मा इस शरीर में विराजमान है, इसलिए हम सुख दुख अनुभव करें हैं। देख, आत्मा शरीर से निकल जाए, वही शरीर पड़ा रहेगा, वो स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है? ठंडी लगते ना गर्म लगते है उसे, हैं? स्थूल शरीर तो पड़ा है। देखो आज है तो आइए कथा में, इसलिए ये तत्व इसलिए कह रहा है, चित जगत में जितने भी जीवात्मा रहते हैं उनके कोई स्थूल शरीर नहीं है और उनकी कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, चित शरीर में विराजमान रहते, आत्म शरीर जिसको कहा जाता है, चित शरीर व आत्म शरीर में विराजमान रहते हैं। और इसलिए वो लोग उस जगत में सेवा में इतने रहते हैं। वो वैकुंठ धाम में हो, अयोध्या हो, द्वारका हो, मथुरा, गोलोक, वृंदावन, वो समस्त जीव जो है नित्य भगवत सेवा में रहते हैं। वो आत्म, वो जो जीवात्मा की जैसे आँख है, आँख कान है, नाक है, सब कुछ है, किंतु वो सब शरीर क्या है, सब अपराकृत चिन्मय शरीर कहा जाता है। देखने में जैसे स्थूल शरीर जैसे लगता है? जब आप जाओगे है, देखोगे है, हैरान हो जाओगे आप, है? जैसे आपके जैसे आँख है, नाक है, कान है, इंद्रिय आदि है जो देख रहे हैं, उनके भी उसी प्रकार इंद्रिय आदि है। जैसे गोलोक वृंदावन धाम में वहीं पर स्त्री है, पुरुष है, भगवत सेवा को उपयोगी शरीर वहीं पर है सब है। भक्ति विनोद ठाकुर जब हम ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं, भगवत सेवा के अनुकूल शरीर वहीं पर रहता है सब, जो जिस शरीर में उस शरीर में वो सेवा करते जा रहे हैं, किंतु किसी के प्रतिकूल नहीं रहता है वहीं पर है। समझ में आ रहे कि नहीं? क्या समझ में आ? प्रतिकूल क्या? विपरीत नहीं है। भगवान की प्रतिकूल शरीर लेकर के कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वहां पर शेर है कि नहीं है? हाँ समझे, शेर है, बिच्छू है, जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्त ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्र स्फुट निश्चित जांच ब्रह्मादि सस्प्रीन मदीयंतया वंदते। वह जो शेर आदि जो है वो क्या करता है? कृष्ण की लीला की अनुकूल में सेवा करते हैं सब, प्रतिकूल नहीं है। यहाँ पर जो शेर होता है, शेर क्या करता है? नरखादक बन जाता है। नरखादक समझते हो? है, एक जीव को खा लेते हैं, मार देते हैं। थोड़ा समझ हुआ अच्छी तरह है। इस जगत में वो क्या बोले, बिच्छू जो है, बिच्छू क्या करते हैं? स्कॉर्पियन है, डांस देते हैं, आपके फूल जाएगा, बीमार हो जाओगे। किंतु उस जगह में बिच्छू तो है, बिच्छू तो दिखाई पड़ेगा, किंतु वो काटता नहीं है। हाँ शेर है, हुंकार करते हैं। हाँ विशेष करके श्रीमती राधिका जब अभिसार कर रही है, अभिसार समझते हो? अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए जब जा रही है और उस समय है अंधकार रात्रि है अथवा ज्योत्सना युक्त रात्रि, ज्योत्सना समझे,
द रेज ऑफ मून है, उस समय ये सब दिखाते रहते। और शेर हुंकार कर रही है? राधा जी डर जाती है। अच्छा, वो शेर क्या है क्या शेर है? भाई उस जगत में विपरीत रूप में कोई सेवा नहीं करना नहीं चाहते सब, इसलिए कहते हैं कृष्णा अनुकूलन, अनुकूल सेवा होती है इन पर, है? बोले जितने ये सब जो बोल रहे वो सब संग जोगमाया ही है, उस रूप में लीला आदि की सहज करते रहते हैं। समझ में आते? वहीं पर जो सोए शेर जो है, बिच्छू आदि जो है ये समझते संग जोगमाया ही कृष्ण सेवा की, इसलिए वो समस्त करते रहते हैं। ये भी सुंदर विवरण देते जा रहे हैं। भाई विपरीत रूप में कौन सेवा करे? कृष्ण है। इसलिए संग जोग माया क्या करती है? वो बन जाती है? संग जोग माया लीला संपादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन करने के लिए, कराने के, कृष्ण के आस्वादन कराने के लिए वो बन जाती है। नहीं तो लीला कैसे हो है? ऐसे समझ। सांप कौन बनेगा? हैं? हाँ बताओ। मधुर मधु मधुर निशांग ज्योतिर्भासितायं है। पूर्णिमा रात्रि में श्रीमती राधिका अभिसार कर रही है। अभिसार समझते हो? है? प्राणकांत गोविंद के साथ मिलने के लिए जा रही है। मधुर मधुर निशांग ज्योतिर्भासितायं, श्रीमती राधिका मधुमास माने बसंत काल, चैत्र मास की कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है। बैसाख, चैत और बैसाख ये दोनों मास के कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है। बैसाख, चैत और बैसाख दोनों महीने के कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है। जिसे कहा जाता है स्प्रिंग सीजन, बसंत काल। ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं, इसलिए कहते हैं मधु मधुर निशायाम ज्योतिरुद्भासितायाम, मधुमास है। मधु और मधुमास कितने से? मधु मधुर ज्योतिरुद्भासितायाम, इसमें चारी तरफ है चंद्रमा किरणों के द्वारा, है चंद्रमा के किरणों के द्वारा है उज्जवल हो रहा है, झिलमिल 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 कर रहा है। मध्य रात्रि है। अभिसार कब होती है? मध्य रात्रि में है। कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ता रहता है। और संग राधा जी क्या कर रही है? कोई एक विशेष सखी की कंधे पर हाथ रख करके चल रही है। और देखो श्रीमती राधिका के जो अंग कांति कैसे, तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के भांति, इतने सुंदर स्वरूप जो है। रात्रि में चले जैसे लगेगा कोई सोने के पुतली मानो चल रही है। यदि राधा जी रात्रि काल में अकेली कहीं जाए, दूर से ऐसे लगेगा एक विशाल, एक सुंदर, एक सोने के पुतली, पुतली समझते हैं डॉल, वो कैसे चलते जा रहे। तप्त कंचन गौरांगी श्रीमती राधिका ऐसे है। और ऐसे भी नहीं, उनकी अंग की जो छटा जो है effulgence आर बॉडी कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड फोर डायरेक्शन, सारी दिशा को संपूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? उजाला कर देती है। ऐसे वर्णन हो रहे
है। राधा जी रात्रि काल में जब अभिसार करती है, बोले राधा जी की अंग की कांति जो है इफाल्जेंस सारी दिशा को उजाला कर देती है। भाई जहाँ पर ऐसे सभी को आँख कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर दीप्तमान से उजाला वस्तु उसके तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, है? आप बताओ, हैं? सबके नजर पड़ जाएगा। तो अभी क्या करें, सखियों क्या करती है न, कर्पूर भूषा राधा की अंग में क्या लगा देती है, कर्पूर लगा देती है। कर्पूर है ना, कैम्फर है। क्यों, वो इफाल्जेंस जो है राधा के तब तक हम जो इफाल्जेंस देखा नहीं उसके ढक रहे, इसलिए कर्पूर भूषा। वस्त्र तो पहनी हुई है, तथापि शरीर की इतने उजाला जो है वो मानो कपड़े से बाहर आकर के और भी एक सौंदर्य माधुर्य प्रकाश कर देते हैं। इसलिए सखियां क्या क्या करती है, उसके ऊपर कर्पूर लगा देती है। कर्पूर है, कर्पूर शीतल भी होता है। रात क्यों, दो कारण से लगाते हैं कर्पूर शरीर पर। एक तो कृष्ण विरह में राधा जी के शरीर उत्तप्त हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए कर्पूर लगा दी, कर्पूर के जो है लगा। और दूसरी इसलिए लगा जाता है राधा जी की अंग कांति छटा जो है बाहर ना आ जाए, लोगों के दृष्टि नजर में ना पड़ जाए, है। आज जैसे जैसे रात्रि होती है, पूर्णिमा रात्रि है, ज्योत्सनामय रात्रि होती है, तो उस समय क्या कपड़ा पहना जाता है, सफेद कपड़ा को पहना दिया जाता है। सुंदर श्वेत वस्त्र धारण कराया जाता है। और अंधकार रात्रि में माने कृष्ण पक्ष में राधा जी को क्या कपड़ा पहनाया जाता है, नील वस्त्र पहना दिया जाता है। नीलो वसना गौरी है, नीलो वस्त्र पहना दिया जाता है। आज काला नहीं है, राधा जी काला देखने से बिगड़ जाएगी फिर, है। आज है नील वस्त्र है, नील वस्त्र भी थोड़ा बहुत काले होते हैं, नील अवसना गौरी कहते हैं ना, है। रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नील वसन परिधान है। क्या वस्त्र, नील वस्त्र, काला थोड़ी लिखा है। काला तो मुसलमान लोग पहनते हैं, है कि नहीं? हाँ। और काले देखने ही तो राधा जी बिगड़ जाएगी फिर, है कि नहीं है? काले वस्त्र पहनेंगे, है। हाँ, काली का आदर करती है। तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष एक्चुअल पूर्ण काली नहीं होती, चल थोड़ा घन श्याम वर्ण होता है, घन श्याम है। हाँ, क्या बोल रहे थे? राधा जी के अभिसार, दो प्रकार के अभिसार है, एक कृष्ण पक्ष अभिसार और एक शुक्ल पक्ष अभिसार का होता है, दो अभिसार। उस समय जो है शुक्ल पक्ष में जो है राधा जी के जो है श्वेत वस्त्र पहना दिया जाता है, और कृष्ण पक्ष में राधा जी की नील अवसान, नील वस्त्र में। ये बहुत सुंदर वर्णन है, अधोवस्त्र और ऊपरी भाग वस्त्र कैसे कैसे पहनाया जाता है, ये समस्त वर्णन है। चलो, मैं इसलिए कह रहा था मधु मधुर निशांग ज्योतिर्भासितायाम है, इतने सुंदर मधुमास
है, आनंद से समान राधा जी है, दुदिकन्नस्त हस्ता। और राधा जी कैसे चल रही है, एक दूती सखियों की जो है कान पर हाथ रख करके धीरे धीरे है चल रही है, जिससे हमारे वो वर्णन कर रहे हैं, क्या नाम राय रमन बात कर रहे हैं, कलयते नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं। कलयते नयनम दिशि दिशि बलितं पंकजमिव मृदु मारुत चलितं। है कितने सुंदर वर्णन है। रामानंद राय है कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, कितने सुंदर भाव है। कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमीव मारुत चलितम। चलो तो मैं इसलिए कह रहा था, तो फिर आगे राधा जब चलने लगी, मानो मध्य रात्रि है और कहीं की बिहार जंगल ब्रज में, कहीं के बिहार जंगल भी हो जाता है। अपराकित दिव्य है, तो तब क्या करता है, शेर हुंकार करने लगे। यहाँ पर वर्णन हो रहा है, शेर हुंकार करने लगे। शेर के हुंकार सुनकर राधा जी डर जाती है। इन लोकोपत लीला को कोई बलम, मनुष्य की भांति लीला हो रही है वहीं है। जब शेर जब हुंकार करती है राधा जी डर जाती है, कैसे है। तो एक मार्ग छोड़ करके दूसरी मार्ग में चलती रहती है। आज तो ये अभिसार दिखाते रहते, बहुत सुंदर इसमें तो वर्णन है जो राधा जी कैसे अपने प्राणकम तो गोविंद के साथ मिलने की कब जाती है। मैंने इसलिए ये प्रसंग इतना ही तक कहा था, उस जगत में शेर है। इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उस जगत में सब कुछ है, किंतु सभी जो है कृष्ण सेवा की अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। इसलिए कहते हैं जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्त ही तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम। सर्व आनंदमय गोविंद की जो है अत्यंत सब प्रिय है। द्वैत माने प्रिय, सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम। और सब क्या है, कृष्ण लीला के अनुकूल है, प्रतिकूल कई वस्तु नहीं रहता यहाँ पर। मैं इतना ही कहना चाहता था, उस चित जगत में, वो वैकुंठ हो, अयोध्या हो, द्वारका हो, मथुरा हो, अथवा गोलोक वृंदावन धाम, उस जगत में जितने भी प्राणी समुदाय रहता है सब कृष्ण लीला के क्या है, अनुकूल, प्रतिकूल वस्तु नहीं है पर। अब कृष्ण की सेवा के लिए, व लीला संपादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन कराने के लिए है, सब अनुकूल रहता है। इस जगत में प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है। शेर है नरखाद होते हैं ना, क्या बोलते हैं, खूंखार बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, खूंखार है, नरभक्षी है, नरभक्षी पक्षी भी है, नरभक्षी है, शेर भी है। अब विशेष करके आप उधार देते नहीं हैं, बंगाल में है, वहीं पर कभी कभी जंगल से जो है शेर नदी पार करके आ जाते हैं, नरभक्षी हो, पकड़ना बहुत कठिन होता है। कितने लोगों के मार देते हैं, आपको पता ही नहीं चले। और शेर जो होता है ना, बाघ जो है, वो ऐसे छुप करके रहता है, बिल्कुल बिल्ली के भांति, आपको पता नहीं चले है। और जस्ट अचानक आपके पर आक्रमण कर दे, मार डाले है, बहुत ताकत होता है है। अच्छा, उसके पैर में
और उसके गर्दन में अधिक ताकत होता है, इसलिए बड़े बड़े हाथी के भी मार डालते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। देखने में तो ऐसे, किंतु बहुत शक्तिशाली है, खूंखार है, नरभक्षी होता है। किंतु उस जगत में जो शेर है, जो कुछ भी है, किंतु किसके अनिष्ट नहीं करते हैं ये, किंतु लीला संपादन करते। यदि शेर नहीं हो है तो लीला नहीं होगा। इसलिए लीला करने के लिए ओंकार कर राधे डर जाती है। मानव लीला हो रही ना, राधे जब अकेली, राधे जब जा रही है, साथ में कितने सखियां रहते, ज्यादा से ज्यादा 1 अथवा 2 सखियां रहती है जो वर्णन हो रहे हैं। और सखी के कान पर राधा दी हाथ रख करके चल रही है, अपने प्राणकंत की चिंतन करते हुए चल रही है। उस समय शेर ओंकार करते हैं, मध्य रात्रि है, और वो रास्ता के छोड़ करके दूसरी रास्ते में चले जाते हैं। ये समझते है। और उस ये समझते फूल भी अनेक प्रकार, पुष्प भी खिले रहते हैं, सुगंध आते हैं, बेनी बेनी हवा चलती है, सुंदर रूप में होता है। मैं उस जगत में जितने भी जीवात्मा है, उनके शरीर सब चिन्मय शरीर है। कोई स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर नहीं है। देखने में जैसे स्थूल शरीर है, किंतु सब चिन्मय शरीर, आनंदमय चिन्मय आनंद धाम है। ऐसे जीवात्मा जो रहते हैं वहाँ पर, उनके कृष्ण सेवा में इतने डूबे रहते हैं, भगवत सेवा में इतने डूबे रहते हैं। ये माइक जगत नाम से कोई एक वस्तु है, और इस जगत में जीव दुखी है, ये उनके ज्ञान नहीं, सेवा में डूबे रहते हैं। सेवा में डूबे रहते हैं है, चित सेवा में, भगवत सेवा में डूबे है। आप यहाँ पर बैठे हुए, आप 10 बार घड़ी देखते हो, क्यों? आपके काम में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है। कथा में बैठे रहे और फ्लाइट चले जाए, कभी कभी हो जाता है। हाँ समझिए, कथा में डूबे रहे और उधर फ्लाइट चला गया। इसलिए बार बार घड़ी देखना पड़ता है भाई, किंतु उस जगत में सब चिदानंदमय धाम, सब चलती जा रही है। तथापि योग में दिन और रात्रि दिखाते, नहीं तो अष्टकालीन लीला नहीं होगी है। हाँ समझे, अष्टकालीन लीला है ना, रात में और दिन है, विभाजन करके दिखाए है। निशांत लीला, प्रातःकालीन लीला है, फिर अपराह्न लीला है, मध्याह्न लीला, अपराह्न लीला है, सायन्न लीला, रात्रिकाल लीला है। ये समस्त विभाजन करके दिखाए, अष्टकालीन लीला दिखाए। नित्य ये सब धाम जो है, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊ 8 जाम, राखो रुचि सो जोई ठाकुर रानी की। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि, जय गोपीजन। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि, जय गोपीजन। हो भई सहचरी राधे रानी की,
नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। ओ राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। हो भई सहचरी राधे रानी की, नित्य सेवा वृंदावन महारानी की। नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊँ आठों जाम, राखो रुचि सो जोई ठाकुरानी की। स्वामी सो मेरो प्यार, स्वामी मेरो भरतार, स्वामी समायो आठों जाम तन मन के। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी। स्वामी सो मेरो प्यार, स्वामी मेरो भट्टा, स्वामी समायो आठों जाम तन मन। यहाँ पर आठों जाम करें ना तो अष्टकालीन लीला होते जा रहे हैं। रात्रि हो रहे हैं, दिन हो रहे हैं, दिन के भी भाग करके दिखा रहे हैं, रात्रि को भी भाग करके दिखाया है। रात में 4 और दिन में 4 है। अष्टकाल लीला हो रही कि नहीं? दिन रात भी वहीं पर दिखा रहे हैं। वहीं पर सूर्य भी है, वहीं पर चंद्रमा भी है। सूर्य उदय अस्त हो रहा है। बोले ये कैसी है? बस शास्त्र में कह रहे हैं न तद्भासति सूर्य न पावका है। वो जगत जो चित्त जगत है भगवान के अंग कांति के द्वारा वो अपने आप प्रकाशित होता है। न तद्भासति, उस जगत के सूर्य की जरूरत नहीं होता है। आज देखो कितने सुंदर वर्णन, लेकिन तथापि जोगमय लीला संपादन करने के लिए है। वहीं पर सूर्य भी है, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। वो सूर्य है कौन? वो स्वयं कृष्ण ही है, एक प्रकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। देखो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा कहीं यही चंद्रमा नहीं है, वो स्वयं भगवान जोगमाया के द्वारा है, अचिंत शक्ति के द्वारा चंद्रमा भी वहीं पर विराजमान। नहीं तो लीला नहीं होगी है। आप चिंतन नहीं कर सकते उस जगत में कितने आनंद होते जा रहे हैं। आज इसका चिदानंदमय धाम, आनंदमय धाम है, चिदानंदमय धाम, आनंद धाम। आनंद के उत्सव सदा सर्वदा चलते रहते। उस जगत में दुख नाम से विपरीत शब्द नहीं है, इसलिए कहते हैं निरानंद नहीं है। पर आनंद, आनंद इसलिए कहते हैं आनंद में अभ्यासात आनंद में अभ्यास है। आनंदमय भगवान है, आनंद स्वरूप ही है। आनंद ही स्वरूप है कहा जाता है। लीला पुरुषोत्तम, लीलाधारी, लीला में सब व्यस्त रहते हैं, सेवा में सब व्यस्त रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं चलो कहाँ चलना है? आनंदमय धाम, आनंद धाम में चलो है। इस जगत में जीव दुखी है, सुखी है। एक्चुअल दुख सुख कौन अनुभव करे? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हम दुख सुख अनुभव करें। वास्तव रूप में जो आत्मा के दुख सुख नहीं है। एक अभिमान कर रहे हैं हम। क्या अभिमान कर रहे हैं? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं। देहात्म अभिमान आकर के ही हमें ये समस्त अनर्थ सृष्टि करा देते हैं।
मैं फलाना व्यक्ति की पति हूँ, मैं फलाना व्यक्ति की पत्नी हूँ, है? जो जगतपति, उसके हम पति नहीं मान रहे। जगतपति जगन्नाथ है, क्यों? वो आत्मा की अनुभूति नहीं हो रहा है। आत्म अनुभूति हो जाता है, आत्मा के स्वरूप प्रकाश हो जाता है, तो अब इस जगत में कोई वस्तु से स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे आपकी कोई रिश्तेदार में है, रिलेटिव में कोई मर जाए, आप दुखी होते हैं ना क्या? भले उसको देखा ही नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं, आप रोना शुरू कर देते, क्या रो रहे? तब तक ज्ञान हो जाता है, फिर उसके रोना नहीं आता है कि नहीं है? शरीर आधा शरीर चला गया, शरीर को जला दिया आपने, मरा कौन? आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है। इतना ही तक है बस। एक घर के छोड़ करके मैं दूसरे घर में चले जाते हैं। आप किराए में घर लेते हैं ना, है? किराए घर सबसे अच्छे ही है, कोई टेंशन नहीं है। और अपने घर बनाओ, पैसा लगाओ, और भी टेंशन है? पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहे है, और किराए में है भाई तुम्हारे, ये बिजली वाला के बुला। टेंशन उसका है, जिसके मकान मालिक के क्या है टेंशन। इसलिए आजकल वो मकान मालिक भी चला गया, भाई तुम्हें बिजली और ये तुमके अलग कर दे, तुम अपने भरो, अपने तुम जानो, कितने कर देते हैं ना आजकल है। आप जो किराए में जो मकान देते हो, कैसे देते हो है? उसके बिजली बिल, पानी बिल सब अलग कर देते हैं। आज और फिर भी इसमें भी आपके टेंशन है, अपने बिजली बिल तो अपने नाम में कर लेता, 10 साल के बाद आपके भी नहीं, मकान भी नहीं आए। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने नाम में कर लेते हैं ना, वृंदावन में जितने भी है सब ऐसे कर लेते हैं। इसलिए आजकल और भी फिर कर दिया, क्या बोले, एग्रीमेंट कर लो 11 महीने का, फिर निकालो यहीं से, 12 महीने हो जाए तो तुम अपने जमा लोगे हैं। 11 महीने एग्रीमेंट, फिर दूसरी साल भी रहना चाहिए, फिर 11 महीने, ऐसे करते कि नहीं? अच्छा, बाद में सही बोल रहा कि नहीं है? ये शरीर क्या है? किराए के शरीर है बस। हम लोग सब किराएदार है? रेंटेड हाउस। कब मकान मालिक निकाल देंगे, बाहर जाना पड़ेगा, जब चाहें खाली कर दो है। अब बात सही कि नहीं? ये शरीर क्या है? एक किराएदार शरीर है? जिसने दिया था वो वापिस ले ले, तो क्या है आप जानते हो, फिर उसमें आ सकते हैं, उसके क्या करना है। चलो रह रहे, जब तक रह रहे तब तक लेपापुती करो। आज समझ में नहीं? लेपापुती करना पड़ता है, घर में रहना है तो लेपापुती करना पड़ता है, साफ सुधार करना पड़ता है? गंदगी घर में थोड़ी रहोगे है? इसलिए मुंह हाथ धोना पड़ता है, साफ सुधार करने के बाद तेल मालिश करना पड़ता है, थोड़ा साफ सुधार रहे है? इसलिए कहता है ये शरीर क्या है? किराए के शरीर है। और मकान मालिक जब चाहे तब खाली कर दे, कोई नियम नहीं है। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, कोई गारंटी नहीं है। आप तो कह दिया, आप कह दिया 11 महीने तो आप चलो रहोगे। कितने महीने हैं? 11 महीने। आप लिख देना, आफ्टर 11 मंथ्स यू हैव टू रिटर्न बैक माई दिस हाउस है। 11 महीने के बाद हमें दे दो, मेरे कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा एग्रीमेंट करो। किंतु इस शरीर के जो हम जो एग्रीमेंट कोई नहीं
कोई लिखा पढ़ा नहीं है। 11 दिन 11 सेकंड में भी आपको वो खाली कर सकते हैं। ताकत की ठीक है, शरीर में रह रहे हैं तो शरीर को उस समय के लिए हम क्या बोलते लपापता कर देते हैं, समूल लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, मालिश कर देते बोलो वृंदावन बिहारी है। थोड़ा तत्व भी जानना चाहिए ना। किंतु चित्त जगत में जो उनकी जो समस्त जीवात्मा आदि रहते हैं, जीव समूह रहते हैं, उनके शरीर चित्त शरीर है। उनके जैसे हमारे आंख नाक कान मुख देख रहे हो, उनके भी उसी प्रकार ही हाथ पैर, किंतु वो सब क्या है? छिन्मय शरीर है। जैसे चीनी के पुतला बनाया है, अच्छा चीनी के द्वारा एक पुतला बनाया, डल बनाया, और जब उसकी हाथ पैर नाक कौन सा अधिक मीठा है आप बताओ? पैर चाटों से ज्यादा मीठा है कि सिर चाटों के ज्यादा मीठा है? कौन सा है? छोटा बच्चे के पूछो, वो कहेंगे देख पैर नहीं मीठ है, सिर ज्यादा होगा। किंतु वो तो चीनी के सर्वत्र एक ही है, एक ही तो चीनी है ना, है चिन्मय से है। क्योंकि उस शरीर उस वहीं पर कोई विकार नहीं है। चित्त जगत जड़ जगत में शरीर जो है ये विकारशील है, 6 प्रकार के विकार है हमारे शरीर का, किंतु वो चित्त जगत में विकार शब्द नहीं, चिन्मय शरीर है। और सेवा में सभी लगे रहते हैं, किंतु तथापि इस जगत में जो वस्तु देख रहे हैं है, पेड़ पौधे है, शेर हाथी भालू जो कुछ भी देख रहे हैं है, कुत्ते से लेकर के हिरण से लेकर के बिच्छू से लेकर के है, उस जगत में सब कुछ है, किंतु सब चिन्मय शरीर है और सब भगवान की सेवा के अनुकूल है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, सेवानुकूलम। गोविंद की लीला की सेवा के लिए, लीला के अनुकूल सेवा के लिए सब व्यस्त रहते हैं सेवा की। कोई प्रतिकूल नहीं है हमें पर है। इतने सुंदर वर्णन किया है। जिस जैसे मैंने उदाहरण दिया, राधा जी अभिसार कर रही है, अभिसारी का नायिका है, मध्य रात्रि में राधा जी चल रही है, दुदिकानस्त हस्ता, अपने दुदी सखियों की कंध पर हाथ रख करके राधा जी चल रही है। मधु मधुर निशान ज्योतिरुद्भासिताम कर्पूरभास भूषण है। इतना सुंदर वर्णन दिया है। मैं इसलिए कह रहा था कि उस जगत में कोई है प्रतिकूल वस्तु नहीं, सब अनुकूल है। सेवा में सब रहते हैं और उन लोग उन लोग के पता नहीं है कि माइक जगत है, जीव इस संसार में दुखी है कि सुखी है, दुखी है कि सुखी है, इन लोग को पता नहीं, सेवा में डूबे रहते हैं सब है। अच्छा किसको पता है फिर? तो भगवान क्यों आ रहे हैं? भक्त क्यों भगवान क्यों भेजते हैं? बोलिए, जो इस संसार में जीव जो मुक्त होकर जाते हैं ना है, उसी के अधिक रूप में उनको ही भगवान इस जगत में भेजते हैं। ऐसे किसी किसी वैष्णव लोग व्याख्या करते हैं। क्या बोला? हाँ, उसी की जो है उस जीवों के इस संसार में भेजते हैं। ऐसे किसी के वैष्णव, यद्यपि कहीं लिखा है कि नहीं है, प्रमाण नहीं है, तथापि कोई कोई वैष्णव लोग ऐसे कहते हैं। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, किसी किसी वैष्णव लोग कहते हैं, क्योंकि जिसके अनुभव है वही तो वर्णन कर पाएंगे। इस जगत में दुख है,
है। दूसरे के दुख देख करके हमारे हृदय क्या हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। तब उसके लिए क्या होता है, करुणा प्रकाश होता है। समझ में आ रहे? उस जगत में दुख नाम से कोई वस्तु नहीं है, आनंद में सब बैठ पड़े है। इसलिए किसी किसी आचार्य लोग भी ऐसे बन गए, वैष्णव लोग ऐसे कहते हैं, बोले इस जगत से जो मुक्त होकर चले जाते हैं उस जगत में, उसी की जो स्वयं भगवान है भेजते, जाओ इस जीव के उसके उद्धार करके लेकर के आओ। है उस लोग इसी प्रकार भी प्रमाण देते हैं, जैसे गोप कुमार की कथा कहा रहे हैं बृहद भागवतम। मैं जैसे कई वैष्णव से श्रवण किया है, गोप कुमार मुक्त होकर के वृंदावन धाम में पहुंच गए हैं। बृहद भागवतम स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसको प्रमाण दे रहे हैं। और गोप कुमार उनका अपने स्वरूप क्या है, स्वरूप उनकी आत्म शरीर के नाम क्या है, क्या नाम बताया, स्वरूप। स्वरूप बृहद भागवतम तो पढ़ा ही नहीं ना, सुना ही नहीं है। गोप कुमार की जो है उनके गुरु के नाम क्या था, पहले तो बताओ। है जयंत। वो जयंत कौन थे, स्वयं भगवान थे। हैं आज में बहुत सुंदर कथा है, मैं कई बार तो मैं वर्णन किया। एक बार तो मैं बृहद भागवतम तो संक्षेप में कई दिन तक मैं बताया था, इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, बंगला में बोला ना, बंगला तो बोलता ही नहीं है। आप लोग सुनते नहीं, बस सुना है तो भूल गया, कोई बात नहीं, फिर पुनः सुनना पड़ेगा। है भोले गोपी राधे राधे सब भोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी समझे, चलो सब भोली गोपी है। हाँ क्या कर रहा था, गोप कुमार के आत्मस्वरूप स्वरूप उसके नाम है। और उनके शिष्य के नाम क्या है? माथुर ब्राह्मण है, जन शर्मा है। गोप कुमार कह रहे हैं अपने जीवन चरित्र अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण जन शर्मा के कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण सुनो, है जब मैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले गए है, और वो शक्कर रस के थे ना स्वरूप जी है, मैं कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए तैयार हो गया सखाओं के साथ है, और ऑलमोस्ट है गोचारण करने के लिए हम चल पड़े है। कृष्ण है सखाओं के साथ एकत्रित हो गए, समस्त सखा लोग, सुबल श्रीदाम आदि मधुमंगल, जितने भी सखा, सैकड़ों सखाएं जगह पर है। कई प्रकार के सखाओं के झूठ ये होता है, झूठ होता है। और समस्त सखा लोग सब आगे है, और ऑलमोस्ट है स्टार्ट कर दिया चलने के है, गोचारण के लिए चलना शुरू कर दिया। इतने समय राधा जी आ गई। राधा जी आकर के कहने लगे, हे स्वरूप गोप कुमार है, तुम आज कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए मत जाओ, मत जाओ। आज राधा जी के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हो रहे हैं। कृष्ण के ऊपर भी है, हम कहते हैं कृष्ण सुप्रीम कोर्ट, कृष्ण के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट लग गया है। क्या हो गया? जाओ तुम्हारे प्रोटोकॉल ना, क्या बोलते हो है, प्रोटोकॉल ना क्या बोलते हो, जाओ ले आओ। देखो राधा जी का आदेश जारी हुई, स्वयं राधा जी आई, और राधा जी आकर के बोले, गोप कुमार स्वरूप आज तुम कृष्ण के साथ गोचारण के लिए नहीं जाओ। राधा जी के आदेश
कृष्ण ले लिया, कृष्ण की तो आदेश जारी हो गया था, इसलिए तो जाना शुरू कर दिया ना, है कि तू वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है। देखो राधा जी आदेश जारी कर दिया, जी कुमार आज मत जाओ, क्या करना है जाओ, तुम्हारे अपने शिष्यों के लिए करके आओ, भूम जगत में है। तो उसमें गोप कुमार कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण, राधा जी के आदेश प्राप्त करते ही मैं गए नहीं है, और मैं इस जगत में आए, बोलो वृंदावन विहारी लाल है। और मैं तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्या राधा जी का आदेश हुई। तो यहाँ पर जो कथा, जो ये लोग वैष्णव लोग कहते हैं, ये गोप कुमार यहीं से मुक्त होकर गए थे ना, है। ये लोग ये प्रमाण देते हैं कि सब जगह में एक ही नियम चालू नहीं है, लागू नहीं होते हैं, है। जिनको भक्ति विनोद ठाकुर गुरुपाद में समस्त जो है मंजरियाँ जो है जी क्या है, नित्य परिकर है, किंतु ऐसे नाम से बोलते, कुछ जो है साधन इसलिए कहते हैं, कुछ साधन सिद्ध होते हैं, कुछ नित्य सिद्ध होते हैं, कोई साधन के सिद्ध करके चले जाते हैं, कोई सिद्ध नित्य सिद्ध ही फिर इस संसार में आते हैं और लीला आदि करके फिर हो जाते हैं। ये समस्त निर्णय लेना बहुत कठिन होता है? गुरु तत्व में ये वर्णन होते हैं, ये गुरुदेव नित्य सिद्ध है कि साधन सिद्ध है, इसका निर्णय देना बहुत कठिन है? किंतु शिष्य ये सदा सदा भावना रखते हैं, मेरे गुरुदेव क्या है, नित्य सिद्ध परिकर है। आज समझ, जब भाई उस स्थान पर जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा वो गुरुदेव परिकर थे कि नित्य सिद्ध थे, साधन सिद्ध थे, जीव तत्व थे कि परिकर तत्व थे, है। इसलिए अधिक रूप में इसके है आलोचना करना नहीं तो अपराध हो जाएगा, है। वो केवल अनुभव विद्या है। आज समझ, किंतु तो हर शिष्य समझते हैं मेरा गुरुदेव क्या है, नित्य सिद्ध, नित्य राधा जी की काय गुहा स्वरूप है, ये मान। इसमें तो बहुत विचार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार है, किंतु प्रश्न आ जाता है लोगों की, मेरे गुरुदेव नित्य सिद्ध है कि साधन सिद्ध है, जीव तत्व है कि परिकर तत्व है? मतलब जब तुम मुक्त होकर के उस जगत में जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा, जब तुम मुक्त नहीं हो सकते हो तब तक ये समझ में नहीं आएगा, कहने भी समझ में नहीं आएगा, है? तो मैं इतना ही ये कह रहा था, कई कई वैष्णव लोग कहते हैं जो लोग, जो जीव बद्ध से मुक्त होकर के चले जाते हैं, परिकरत्व भाव प्राप्त कर लेते हैं, अधिक रूप में वह समस्त जीव के स्वयं भगवान इस माइक जगत में भेजते हैं जीव उद्धार के लिए। आज समझ में, किंतु ये नियम सब जगह लागू नहीं है, किंतु ये गोप कुमार के चरित्र में बृहद भागवतामृत ग्रंथ में है, श्रील सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ये गोप कुमार जीव तत्व थे, है। वो मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन में गए और संग राधा जी उनको भेज रहे, ये गोप कुमार तुम जाओ, है। और वो माथुर ब्राह्मण जन शर्मा के जो है लेकर के आओ, है। तो इसके द्वारा प्रमाण हो रहा है, जो लोग वैष्णव जो कहते हैं ये भी सत्य है? ये साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम में जाकर के
फिर इस जगत में जीव उद्धार के लिए आते हैं। और फिर कहते हैं जब भगवान जब आते हैं और हमको अपने परिकर के लेकर के आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सब पार्षद शिव धाम सह अवतरी। संग चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे हैं व कृष्ण जब आते हैं अपने परिकर को लेकर के, ये जीव तत्व नहीं है, परिकर तत्व के लेकर आता है। देखो है गौर गणदेश दीपिका के अनुसार महाप्रभु के लीला में है अधिक रूप में सभी महाप्रभु के परिकर थे। सब दो चार के नाम जो है वो जीव तत्व में आता है। जैसे जीव तत्व में नाम आता है प्रताप रुद्र के नाम आता है, प्रताप रुद्र है किंग प्रताप, सार्वभौम भट्टाचार्य है उसके क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ में सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे, बृहस्पति के अवतार है। आ जाइए बृहस्पति के अवतार कहा जाता है ना। ये नाम है। और अधिक रूप में देखा जाता है सभी महाप्रभु के परिकर थे, ऐसे नाम दिया। चलो गुरु गणेश जी का पढ़ो फिर अनुशीलन करो है। कृष्ण लीला में भी दिखाया जाता है भगवान जो लीला आदि करते हैं साधारण जीवों के साथ लीला थोड़ी करे हैं। भगवान जो लीला आदि करते हैं अपने अक्षर वास्तव रूप में अपने परिकरों के साथ है। जैसे जय विजय जीव तत्व नहीं है, वो क्या है, क्या चीज परिकर तत्व है वैकुंठ है। और वही जय विजय किसके रूप में आ रहे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आ रहे हैं। रावण कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण के रूप में आ रहे हैं और शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आ रहे हैं। ये तो लीला संपादन करने की है, ये जीव तत्व नहीं है, यह परिकर तत्व है। इसलिए परिकर तत्व जीव तत्व एक नहीं है, इसी के लोग समझ नहीं पाते, सब एक सोचते हैं जो एक है। चलो ज़्यादा बोले तो आप लोग के बहुत प्रश्न हो जाएगा, संशय हो जाएगा, संशय आत्मा विनश्यति है। अपने अपने अध्ययन करो, भजन करो और फिर अनुभव करो है। क्या बोला है, अपने अपने भजन करो है, शास्त्र अध्ययन करो और अनुभव करो, क्योंकि हर वस्तु कहने पर भी आपकी समझ में नहीं आए है। चलो हम अभी जिस कथा में हम आ रहे हैं, देखो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से संग भगवान अपने परिकरों के साथ इस जगत में लीला आदि करते हैं। कारण क्या है, एक मुख्य कारण और एक है गौण कारण है। मुख्य कारण जो है जिसमें लिया जाता है अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवित। अनुग्रह करते बुझो भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में गोलोक बिहारी आनंदमय धर्म में बिहार आदि करते हैं, आनंद उत्सव करते हैं। इस संसार दुखमय है, कष्टमय है, माइक जगत है। जी भगवान की भूल करके अर्थात सेवा नहीं करके माया के चकचिक को देख करके माया के द्वारा आकर्षित होकर के इस जगत में आ रहे हैं।
है। इसलिए कहते कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया दरे दय संसारादि दो है। माया की चिक चाक चाक चक देगा अर्थात शक्ति से जीव निकले है। और इस तरफ माइक जगत उस तरफ चित जगत है। और माइक जगत के चाकचिक को देख करके जीव आकर्षित हो गए है। माया लुभा लेती है। आज नहीं, इसलिए माया के किसके साथ तुलना दी गई? वेश्या के साथ है। वेश्या जैसे जिस प्रकार अनेकों अंग भंग आदि के द्वारा सत्पुरुष के चित्त के जैसे आकर्षित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार माया असती है। असती समझते वो क्या करते? जीव को क्या करते? आकर्षित करना। और जो जीव भगवान के माया की तरफ आकर्षित हो गया और माया देवी ने के उसको पकड़ ले। पिशाची पाइले जन मति छन्न है मायाग्रस्त जीवेर से भाव उदय है। आज और इस जगत में आगे दुख भोग रहे। सर्वम तर्जमी भगवान देख रहा है हाय ये जीव तो मेरा ही है। अमृतस्य पुत्रा और मेरे ही पुत्र संतान माया के चाकचिक को देख करके माया के द्वारा मोहित होकर के और इस जगत में कैसे दुख भोग रहे हैं। इसलिए वो समस्त जीवों के उद्धार करने के लिए है स्वयं भगवान उस गोलोक वृंदावन धाम की धाम परिकर आदि के सब लेकर के इस जगत में प्रकट करा देते हैं। इसलिए कहते हैं अनुग्रह अनुग्रह है भक्ता नाम भक्ति को अनुग्रह करने के लिए है। आज कुछ दुष्ट जीव जो है उनके निग्रह करने के लिए अनुग्रह के विपरीत शब्द क्या हो गया? निग्रह हो गया। निर शब्द लगाना है। अनुग्रह और निग्रह। निग्रह माने कि दंड देने के लिए, अनुग्रह माने कृपा करने के लिए है। दुष्ट जीवों की निग्रह यानी दंड देने के लिए है। संग भगवान क्या करते इस जगत में आए। यदा यदि धर्म से ग्लानि भवति भार है परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृता है। ये वर्णन किया किंतु वास्तव में इसलिए कह रहे ये अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत् है। ये भगवान इस जीवों के उद्धार के लिए है ये सब लीला आदि करते जा रहे हैं। योग माया के द्वारा इतने सुंदर लीला कर रहे। इस लीला की कोई श्रवण करे कीर्तन करे दर्शन करे किसी भी प्रकार से लीला में तन्मय हो जाए भगवान उसको क्या उद्धार करके लेकर चले जाते हैं। यही है क्योंकि भगवान की लीला आदि ये सब क्या चिन्मय है। इसलिए इस श्लोक में भागवत में इस श्लोक करें अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जा श्रुत इसके श्रवण करना चाहिए है और उसमें तन्मय होना चाहिए। जिस कथा को कहे मैं सुनूंगा नहीं है बोले नहीं निषेध ये जारी हो रहा है आदेश जारी हो रहा है। भवेत् शब्दे कहे विधिलिंग है। संस्कृत के अनुसार विधिलिंग कहां पर प्रयोग होता है? जहां पर आदेश जारी किया जाता है। आदेशार्थ विधिलिंग शब्द हो गए। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं यहां पर जो शब्द आ रहे हैं जा श्रुत्वा तत्परो भवित जा श्रवण करना जीव मुक्त हो जाता है। भवित शब्दे कही विधिलिंग तो क्या कहता है मैं भगवत कथा सुनूंगा नहीं मैं नहीं सुनना ही पड़ेगा नहीं सुनोगे तुम्हें दंड मिलेगा है। बच्चा क्यों कहते हैं ना जाओ एक काम करो कहता नहीं करूंगा है। आज समझे विदेश में और हमारे देश में थोड़ा अंतर होता है। देखो एक छोटा टुकड़ा कागज जो है बच्चा फेंक देते हैं ना आप क्या करते हो माँ उठाते हैं। विदेश में माँ नहीं उठाएगी
उसी बच्चे को उठा, रख के कूड़ीदानी में यहाँ रखो। विदेश में साफ सुथरा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से बच्चों को शिक्षा देते हैं। और हम लोग के देश में क्या है, माँ इतने वात्सल्य रखते हैं, अरे बेटा ठीक है कोई बात नहीं मैं उठा लेती है। गाय जैसे बछड़े को चाटते चाटते ऐसे चाट लेते हैं, उसके शरीर के बिल्कुल क्या करते हैं, लाल बना देते हैं। कलिजुग के उसी प्रकार ही है। विदेश में ऐसे नहीं करते हैं। विदेश में बच्चों को पहले शिक्षा दे देते हैं, इसलिए वही रखता है। देखो एक यहाँ पर कागज पड़े ना, एक विदेशी देखो उठा करके रखेंगे, और हम लोग कर कहेंगे कर फेंक देते हैं। वो झाड़ूदार उठाएंगे, कोई उठाएंगे, हमें क्या लेना देना। सिगरेट पी करके फेंक देते हैं रास्ते में है। विदेश में ऐसे नहीं होता है। सिंगापुर में ऐसे तो नियम है, एक टुकड़े कागज का ही फेंक देना, उसके पूरी बोले आपको दंड होगा। सिंगापुर इतने साफ सुधार होता है। सिंगापुर गई आप? सिंगापुर में बहुत साफ सुधार होता है। रास्ता घाट जो निर्मल शहर है। हम लोग के देखो जितने बड़े बड़े शहर वो भी कितने गंदगी पड़ा रहता है, और हर रोज उसके जो क्या हड़ताल बन जाता है, स्ट्राइक। हम इसलिए कह रहे हैं क्या किस लिए कह रहे थे, आदेश जारी हो रहा है, ये कथा सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो है इसमें जो भवेत शब्द लिखा है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण करेंगे। भवेत शब्द कहे विधिलिंग लिखा है कि नहीं? विधिलिंग तब प्रयोग होता है जहां पर आदेश जारी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गया, मानना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आगे नहीं। लोअर कोर्ट से लेकर के चलो आगे के कोर्ट जो राय दे रहे, किंतु सुप्रीम कोर्ट जो राय दे देते हैं उसके ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे हैं, जा श्रुत्वा तत्परो भवित, श्रवण करना पड़ेगा कथा को जो है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देमाश्रितम भजते तादृश क्रिया जा श्रुत्वा तत्परो भवित। एक तो हम अपराधी है इस संसार में, और यदि कथा श्रवण नहीं करें तो माया और भी पिटाई लगाएगी हैं। लोग कहते हैं हम कथा नहीं सुनेंगे, नहीं सुनो, माया पिटाई करेगी और भी पिटाई करेगी है। इसलिए भगवान को इसलिए अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवांस्थितम भजते तादृश क्रिया जासुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान करुणामय, नित्य परिकरों के साथ, नित्य धामों के साथ इस जगत में लीला आदि प्रकाश करते हैं, और उसके जीवों की उद्धार करना चाहते हैं। समय हो गया ना, चलते हैं। ये प्रधान कारण दिखा रहे हैं ये श्लोक जो है। इस श्लोक तो मैं काल से ही व्याख्या करते जा रहे हैं, एक एक हफ्ते। और दूसरे पद्म पुराण में भी श्लोक कह रहे हैं, मद भक्तानां विनोदार्थ करोमि विविध है क्रिया। मेरे भक्तों की आनंद प्रदान करने के लिए मैं अनेक प्रकार क्रिया आदि करूं है। अथवा जो समस्त भक्त लोग है अनेकों साल तक साधन भजन किया, भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहा है, उसके दर्शन देने के लिए संग भगवान भी आ रहे हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के रामलीला में आज त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में प्रवेश करने लगे, वो समस्त ऋषि लोग हजारों साल तक है तपस्या आदि कर रहे हैं, गोपाल मंत्र आदि जप कर रहे हैं। यहाँ तक भी उनके सिद्धि प्राप्ति हो चुका है, शरीर स्वरूप की उपलब्धि हो चुका है। केवल भगवत दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो ऐसे भक्त के दर्शन देने के लिए संग भगवान रामचंद्र बिहार जंगल में जा रहे हैं।
भगवान रामचंद्र वनवास के किस लिए स्वीकार किया? वास्तव रूप में ऐसे भक्तों की दर्शन देने के लिए उत्कंठा आदि देख करके है। आज रामचंद्र कहे मैं नहीं जाती, क्या खो जाती आज समझे। किंतु देखो रामचंद्र ने स्वीकार कर लिया, कारण ही है रामचंद्र जी के जो 14 साल के लिए वनवास जो है, 14 साल का भगवान रामचंद्र ने स्वीकार भी कर लिया। किस लिए? भगवान जानते ऐसे ऐसे ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं मेरे दर्शन के लिए, है उनके दर्शन देना है, उत्कंठित हो रहा है। रामायण में बहुत इसमें वर्णन है। वो कौन सा ऋषि के नाम आता है? सुतिघ्न ना कौन सा रामायण है, उसके भी दर्शन देने के लिए भगवान रामचंद्र उनके आश्रम में पहुंचे है, दंडकारण्य में है, हजारों साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे हैं, उनके स्वरूप की उपलब्धि हो गया और भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। तो भगवान है सबरी के हैं दर्शन देने के लिए भगवान रामचंद्र आए। इसलिए ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान है आते हैं, जो जैसे भजन कर इस कहते मद भक्त विनोदार्थ करो में विविध क्रिया, भक्त के आनंद देने के लिए है अनेकों विविध लीला आदि करें है, जो लीला वहीं चल रहे उसी लीला को इस जगत में प्रकट करा कर चल रहा, आनंद चल है। लीला उस जगत में भी चल रही है, इस जगत में चल रही है। जैसे महाप्रभु की लीला कहा जाता है, शतद्वीप धाम व नवद्वीप धाम और गुरु वृंदावन धाम। देखो वह समस्त गोपियां नवद्वीप धाम में तो प्रकट हो रहे हैं, शतद्वीप धाम में है वही स्वरूप दामोदर, वही ललिता सखी है, ब्रज में ललिता सखी, और महाप्रभु धाम में स्वरूप दामोदर है। देखो बोले एक ही साथ में दो लीला चल रही है और एक ही साथ में जोग में दोनों स्वरूप में भी प्रकाशित हो रहा है। महाप्रभु जब सन्यास लेकर के है चल रहे हैं हा कृष्ण करके रोते हुए हाथ उठा करके आंखों से आंसू दे, तो उस समय हमारे आचार्य बाबा वर्णन कर रहे हैं पश्चती सखी, एक सखी दूसरे सखी के कार्य कहां पर? ये गोलोक वृंदावन धाम, ये गोलोक वृंदावन धाम से वो सखी एक सखी दूसरे सखी के दिखा रही है। ये देखो मेरे प्राण काम तो गोविंद आज कैसे लीला कर रहे हैं। बोले क्या लीला कर रहे हैं? देखो ना, बाहर आकर के देखो है क्या लीला कर रहे हैं। आज हमारे प्राण काम तो गोविंद सन्यास ले लिया, तो सखी कह रही है मैं विश्वास नहीं कर सकते, अरे लंपटो स्त्री लंपट, हमारे प्राण गोविंद क्या है? स्त्री लंपट है, वो सन्यास कैसे ले लेंगे? उस श्लोक में वर्णन हो रहा है, कितना सुंदर। देखो एक ही सत में लीला चल रही है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम और शतद्वीप धाम नवद्वीप धाम। वो कह रहे पश्चती सखी, देखो देखो हमारे प्राणकांत गोविंद कैसे सन्यास लेकर के है रो रहे, तो सखी कह रहे अरे छल कपट है सब है, हो नहीं सकते ये है। बोले नहीं तो देखो तो उनके कैसे सुंदर अरुण वसनम, तो वो सखी कह रहे हैं यार ये अरुण वसन कुछ नहीं, ये सब फ्लेक है। बोले कैसे कैसे फेंक है? बोले नहीं नहीं, अरे रास के समय है हम लोग विरह में जब तड़पने लगे है, हम के वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित हो गया तो वस्त्र, वो वस्त्र हम फेंक दिया था और उसी वस्त्र को क्या कर लिया, अपने शरीर पर ढक लिया, कर ही अरुण वस्त्र है, सन्यास ले लिया। ये बेकार की बात है, कितने सुंदर वर्णन हो रहे। तो इसके द्वारा प्रतीत हो रहा है, विश्वास हो रहा है एक ही साथ में कृष्ण लीला और एक ही साथ में गौर लीला।
क्यों यहाँ पर जो संस्कृत के अनुसार वर्तमान काल प्रयोग हो रहा है, पश्यति सखी, पश्य, देखो, माने वहीं पर लीला चल रही है। कहां पर? नित्य गोलोक वृंदावन धाम में, और इधर सत्यदीप धाम में, दोनों लीला एक साथ में चल रही है। एक मिलन लीला और एक विरह लीला, संभोगमय लीला और विप्रलंबमय लीला है। बहुत सुंदर से व्याख्या है। गौर लीला और कृष्ण लीला, गौर लीला कृष्ण लीला के परिपूरक कहा जाता है, परिपुष्टक कहा जाता है। एक ही साथ में दो लीला कैसे चलते जाए, नित्य लीला का है। बहुत सुंदर ये सब वर्णन है ना। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कथा श्रवण करना चाहिए है? और मेरे भक्त के आनंद प्रदान करने के लिए है। देखो भक्त का आनंद हो रहे कि नहीं हो रहे? एक गौर लीला और एक कृष्ण लीला, एक मिलन लीला और एक विप्रलंबमय लीला चल रही। कितने सुंदर है। गौर लीला और कृष्ण लीला, कृष्ण लीला और गौर लीला। ये कहते अद्यावधि से ही लीला करी गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। ये लीला चल रही है। चलो बंद कर दो है। और भी करे वैकुंठ आदि आदि नहीं जे सब लीला रो प्रचार, से सब लीला कर करे जाते लोग है चमत्कार। वैकुंठ में ये सब लीला नहीं है। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये समस्त पार्क भावत्व जो लीला ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ आद्य नहीं जे जे लीला रो प्रचार। वैकुंठ आदि, यहाँ पर आदि शब्द के द्वारा कुछ लोग व्याख्या करते हैं ये गोलोक वृंदावन भी नहीं है, ऐसे नहीं है। वैकुंठ आदि कहने पर वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा वृंदावन सर्वोपरि धाम है। यहां तक भी शास्त्र में कहा जाता है एक वैकुंठ धाम होता है, एक महावैकुंठ धाम होता है, और उसके तदुपरि धाम क्या, उसके ऊपर धाम क्या है? गोलोक वृंदावन। इसमें सूक्ष्म विचार दिखा है। किंतु बहुत लोग कहते हैं बोले वैकुंठ में, एक वैकुंठ आदि कहने से बोले वृंदावन में ये लीला नहीं है। इसलिए वो लोग कहते हैं ये अप्रकट जगत में नहीं है, केवल प्रकट में है। पारकत्व भाव केवल प्रकट में है, अप्रकट में नहीं है। किंतु इसके हमारे आचार्यवाद खंडित करते हैं, नहीं, परक के लीला भी अप्रकट जगत में है, गोलोक वृंदावन धाम में है। यहाँ पर बहुत लोग स्वीकार करते हैं, कर स्वीकार नहीं करते। कहते नहीं, यहाँ पर वैकुंठाद्य, यहाँ पर लिखा ना वैकुंठाद्य नहीं जे सब लीला र प्रचार। वैकुंठाद्य वैकुंठ आदि, तो वैकुंठ आदि कहने से कहां तक पहुंचता है? मथुरा तक पहुंच जाता है। एक होता है वैकुंठ, एक होता है महावैकुंठ है। एक वैकुंठ जगत होता है, नारायण धाम होता है, और अनेक वैकुंठों के लेकर के तब होता है महावैकुंठ। भक्तिमान ठाकुर इतने सूक्ष्म विचार दे रहे हैं। जब तक जैव धर्म अध्ययन नहीं करोगे, मैं क्या कह रहा हूं आपके समझ में नहीं आ रहा है। एक वैकुंठ धाम होता है और एक महावैकुंठ धाम होता है। उस ये महावैकुंठ धाम में ये आ जाता है क्या है? मथुरा द्वारका मथुरा तक आ जाता है। और उसके ऊपर जो है गोलोक, और गोलोक के ऊपर धाम कहा जाता है वृंदावन। गोलोक क्या है? ये वृंदावन की चारी तरफ एक परिखा कहा जाता है, जिसको कहा जाता है बाउंड्री कहा जाता है। उसके भी वर्णन होते जा रहे, इतने सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार दिखा रहे हैं। यद्यपि गोलोक और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, तथापि गोलोक गोकुल में भेद दिखा रहे हैं। गोकुल में गोलोक, गोलोक में गोकुल, ये शब्द हो रहा है। सूक्ष्म सूक्ष्म विचार करके देख रहे हैं। वृंदावन ऐसे एक क्या कहते, कमल के जो है वो कोरक के स्थान कहते हैं। कोरक समझते हो? जैसे कमल प्रस्फुटित हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है? कोरक होता है। कोरक माने
कर्णिका जो होता है, उसमें जहां पर वो क्या रहते हैं, फलन जो रहता है, पराग जहां पर रहता है, थोड़ा थोड़ा जो पीले वर्ण होता है, जहां पर जहां से जो है वो ये निकालता है, क्या बोले, मधु आदि रस निकालते हैं, है, जिससे भ्रमर जहां पर प्रवेश कर जाते हैं, वही जो स्थान जो है वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। और उस वृंदावन धाम में स्वयं कृष्ण है अपने परिकरों के साथ लीला आदि करते रहे, जिसे ब्रह्म संहिता में वर्णन न रहे है, गोलोक धामनी निज धामनी तले तो है, ये समस्त वर्णन होती है जो गोलोक वृंदावन का है। वृंदावन की जो महिमा कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे है। और हमें वृंदावन भी दो प्रकार के बनते, एक पंचकोशी वृंदावन होता है और एक बृहद वृंदावन भी होता है। क्या बोला है? एक पंचकोशी वृंदावन, पंचकोशी हम वृंदावन परिक्रमा जो होते हैं, 5 कोश के वृंदावन जो पंचकोशी वृंदावन है, 5 कोश वृंदावन। और एक होता है बृहद वृंदावन, ये राधा कुंड से लेकर के है नंदगांव बरसाना सभी इसमें कहा जाता है बृहद वृंदावन है। एक ब्रजमंडल परिक्रमा कहते हैं, एक माथुर मंडल परिक्रमा कहते हैं, मथुरा मंडल परिक्रमा। मथुरा मंडल परिक्रमा करने से पूरा ही माना जाता है? और एक वृंदावन परिक्रमा इसमें लिखा रहता है। और फिर एक शब्द कहा जाता है, एक अंतर्गृह परिक्रमा और एक बहिर्गृह परिक्रमा। क्या बोला? नाम सुना कि नहीं सुना पता ही नहीं है। जो 84 कोष जो परिक्रमा जो है, ये बाहर बाहर एक परिक्रमा करते हैं, आप मैप में देखना बाहर से, और एक अंत कोष परिक्रमा अंदर में जो होता है। हम चलते जा रहे हैं, जैसे बहुत लोग है ऊपर से परिक्रमा करते हैं, 12-14 दिन लगता है, कंटिन्यू जाओ, पैदल 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 पूरा है मानचित्र देख करके चलो, जमुना के किनारे होते हुए है, फिर पूरा नंदगांव बरसाना होते 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 सब है। गुरुदेव कहा था एक बार मैं करूंगा, वही है, बहुत लोग करते हैं पूरा एक जो है परिक्रमा। हम लोग जो परिक्रमा करते हैं वास्तव उसके कहा जाता है अंतर्गृह परिक्रमा, हम लोग कर रहे हैं, समझ में? अंतर्गृह परिक्रमा कर मैंने भीतर भीतर हम परिक्रमा कर, ये सब तो बहुत विचार है। वृंदावन परिक्रमा, कौन सा वृंदावन परिक्रमा के? पंचकोशी वृंदावन और एक बृहद वृंदावन है, ये नंदगांव बरसाना आदि सभी के लेकर के है। एक माथुर मंडल परिक्रमा होता है, ब्रजमंडल परिक्रमा होता है? तो चलो इसलिए कहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं वैकुंठाद्य, ये आदि शब्द लिखा, वैकुंठ आदि कहने से है ये महावैकुंठ तक चले जाते हैं। और महावैकुंठ जो है वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, ये सब महावैकुंठ के अंतर्गत कहा जाता है। भगवत धाम की भी वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ शब्द की अर्थ है विगता कुंठा रोहित धर्म इति वैकुंठ कहा जाता है, जहां पर कुंठा धर्म नहीं है, 70 तमों के अतीत धाम कहा जाता है, उसकी भी वैकुंठ शब्द निकलता है। संस्कृत में अनेक शब्द निकलते हैं। नारायण के धाम, मत्स्य अवतार के धाम है, मत्स्य अवतार के धाम, ये सब वैकुंठ धाम कहा जाता है। एक एक धाम रहता है, उनके परिकर भी रहता है। नृसिंहदेव अवतार, नृसिंह धाम है, उनकी भी धाम है। बराहदेव है, उनके धाम है, वहीं पर रहते हैं। भगवान के जितने अवतार है, सब अवतार के एक एक धाम कहा, उस सब धाम के कहा जाता है, सब वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो साधारण रूप में नारायण धाम के कहा जाता है वैकुंठ धाम, एक साधारण विचार और एक विशेष विचार है, ये दिखा। तो इसलिए कहते हैं वैकुंठ आदि कहने से मथुरा आदि में जो लीला नहीं है, वो लीला कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन धाम में। वो वृंदावन धाम जो परकत्व जो भाव, वो लीला को जगत में प्रकट करना है।
इसलिए कहते वैकुंठ आदि नहीं जे जे लीलार प्रचार से सब लीला करते जाते लोग करीते जाते मोर है चमत्कार। चैतन्य चैतन्य देखो ऐसी लीलाओं को देखो दर्शन कर दिखाना है? इस जगत के संग इस जगत में भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं लोग देखकर आश्चर्य होता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य है, तत्वज्ञ मनज्ञ ऋषभ है, ऐसे ऐसे ऋषि लोग भी आश्चर्य कैसे लीला है। इसलिए तो ब्रह्म विमोहन लीला दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य हो गया, कृष्ण भगवान है कि साधारण गोपालक है। इसलिए तो उन्होंने चोरी किया। ब्रह्मा जी ने गोवत्स और सखाओं को इसलिए चोरी किया, देखते हैं ये रंग भगवान है कि नहीं है। इसलिए कह रहे वैकुंठ जी मो विषय गोपी गणे भूपति भावे जोग में करिबे अपन प्रभावे दास सख वात्सल्य आर्य श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्तर आधार है। ये सब वर्णन करते जा रहे हैं। क्यों स्वयं भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं ये दास सख वात्सल्य अपेक्षा जो श्रृंगार रस की जो माधुर्यता जो है श्रृंगार रस दो प्रकार, एक सख्या एक परकिया। फिर परकिया की भाव माधुर्य दिखा रहे है। ये समझते जो है आगे जाकर के वर्णन करेंगे। सब रस होते श्रृंगार रसिर अधिक माधुरी है। जितने भी रस माधुर्य प्रकाश हो रहे सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के दो विभाजन करके दिखाया, एक सौकिया और एक परकिया है। और प्रकृत रस की सब सर्वश्रेष्ठता माधुर्यता वर्णन होती जा रहा है। ये परकिया रस केवल मात्र ही वृंदावन में है, वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जितना समझ में आ जाए